हजारों साल पहले एक योगी थे जिनका नाम था सुनीरा। सुनीरा सप्त ऋषियों के ठीक बाद की पीढ़ी के थे। उन्होंने एक असंभव प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था। सुनीरा ने देखा कि मानव चेतना का विकास हो सकता है अगर आप एक परफेक्ट इंसान तैयार करें। एक तरह से वो शिव की परंपरा से आए थे। कहीं ना कहीं उनका सपना था कि शिव की तरह एक दूसरा प्राणी बनाए। वो एक बार फिर से एक जीते जागते शिव बनाना चाहते थे। जैसे शिव ने पूरी मानव चेतना और मानव शरीर की हर संभव रूप में खोज की थी, वो वैसा जीवित प्राणी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऊर्जा शरीर बनाना शुरू किया और हाँ, वो इसे पूरा किए बिना ही मर गए। इन 15,000 सालों में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने उसी प्रोजेक्ट को उठाया जिसे सुनीरा ने छोड़ा था और फिर से एक परफेक्ट गुरु के ऊर्जा शरीर को बनाने की कोशिश की जो मानव चेतना को रूपांतरित कर सके। उन्होंने उसे मैत्रेय नाम दिया। मैत्रेय का अर्थ है मित्र, मानव जाति का सच्चा मित्र जो आकर मानवता को बदल दे, एक विश्व गुरु। पीढ़ी दर पीढ़ी कई योगियों ने दोबारा सुनीरा के उसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की। ये समाज के सामने आया क्योंकि थियोसॉफिस्ट ने उस पर काम किया था। एनी बेसेंट, लेडबीटर और मैडम ब्लावत्स्की, उन तीनों ने इस पर काम शुरू किया। उन्होंने तंत्र विद्या के ज्ञान को बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया। 100 सालों में पहली बार पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस अधूरे प्रोजेक्ट को वो अपने हाथों में लेकर पूरा करना चाहते थे। उनके पास ज्ञान था पर उनके पास काबिलियत नहीं थी। उन्होंने काफी जानकारी जुटा ली थी मगर वो ऐसा कुछ करने के लिए जरूरी साधन नहीं जुटा पाए। उन्होंने 2 बार गंभीर प्रयास किए बस ये घोषित करने के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और परफेक्ट प्राणी आ चुका है, मगर ये कारगर नहीं हुआ। ऐसे कई पुराने अनुभव हैं जिसमें कई जगहों पर ध्यान लिंग बनाना या बनाने की कोशिश की गई है। न जाने कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए इन पिछले 2000-3000 सालों में और उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया किसी न किसी समस्या की वजह से। भोजपुर में एक ध्यान लिंग बनाने की कोशिश की गई थी लगभग 1000 साल पहले। एक स्थानीय राजा ने इसमें सहयोग किया था तो इसमें खूब पैसा लगाया गया और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया जो अधूरा है और बाकी योजना उन्होंने पत्थर पर बना दी। उन्होंने एक पत्थर को समतल किया और पत्थर पर मंदिर की विस्तृत योजना बनाई जिसमें इसके निर्माण की सभी जानकारी थी। उनके पास एक भव्य योजना थी, एक सुंदर व्यवस्था और सब कुछ था, मगर कुछ चीजों के कारण वो आधे में ही रुक गया। सिर्फ लिंग पर ही उन्होंने 3 साल से अधिक काम किया। उस पर 14 लोग काम कर रहे थे। एक योगी थे जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी और इन्होंने 2 साल से ज्यादा काम करके ये 14 लोग तैयार किए। 7 पुरुष और 7 स्त्रियां जिनमें जबरदस्त या असाधारण क्षमता थी और उन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने इस लिंग को लगभग 95% बना दिया था, मगर उसी समय एक आक्रमण हुआ। जो लोग हमला करने आए उन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जो उन्हें बहुत अजीब लगा और उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में योगी का बायां पैर कट गया। शरीर में इस चोट के कारण वो आगे का काम नहीं कर पाए। तो उन्होंने तय किया कि कुछ योगी खुद लिंग में समा जाएंगे और इस काम को पूरा कर देंगे। तो उन्होंने एक दूसरे योगी को ऊर्जाओं को बंद करना सिखाया और वो सभी अपने शरीर छोड़कर लिंग में समा गए। पर जो दूसरे योगी थे जिन्हें ये काम करना था वो इस परिस्थिति से इतने भावुक हो गए कि वो ऊर्जाओं को बंद नहीं कर पाए। क्योंकि वो उसे समय पर लॉक नहीं कर पाए तो लिंग में दरार आ गई। आज भी आप देख सकते हैं लिंग में एक सीधी दरार है। वो लगभग 3 से 4 इंच खुल गया था। अब उसे चूने से भर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसमें चूना भर दिया है। जीवित साधन जिनसे लोगों को उस प्रक्रिया की ओर ले जाया जा सके, ये हमेशा से योगियों की सबसे बड़ी इच्छा रही है। ऐसी संरचनाएं बनाना कई योगियों की इच्छा रही है क्योंकि आत्मज्ञान के साधन बनाना सिर्फ उपदेशों की तरह या अभ्यासों की तरह नहीं जिन्हें कोई कर सके, बल्कि जीवित साधन जिनके आसपास लोग समय बिता सकें। योगी सुनीरा
और उनके जीवन के अंत में जब ये परफेक्ट प्राणी बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया, तब योगी सुनीरा ने एक भविष्यवाणी की। आज से बहुत लंबे समय बाद मेरे द्वारा शुरू किया गया ये काम पूरा होगा और गूंजेगा, यहां नहीं बल्कि दक्षिण के हरे भरे पर्वतों में। ऐसी इच्छा वाले एक योगी ने इस काम के लिए मुझे चुना। इस बार जब हम आए तो हमने सारी योजना उस बिंदु तक बनाई जहां हमने तय किया कि कुछ लोग जिनकी मुझे जरूरत होगी वो कहां, किस कोख से जन्म लेंगे और कैसे। सब कुछ तय किया गया और सब कुछ वैसा ही हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में 3.5 साल लगे, जो बहुत तीव्र प्रक्रिया थी। जिन लोगों ने इन चीजों को होते देखा, उनका जीवन पहले से बिल्कुल बदल गया है। ऐसी चीजें जिनकी उन्होंने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी, उन्होंने देखी। उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी मौजूदगी में वाकई ऐसा हुआ। एक बार ध्यानलिंग के घेरे में आने के बाद कोई व्यक्ति अपने अंदर मुक्ति का आध्यात्मिक बीज बोए जाने से नहीं बच सकता।